हेलो फ्रेंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर भी यूपीपीएससी एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन आए थे। मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था। तो जैसे है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, मनरेगा है, उसके बाद से जनधन योजना है। अब देखिए, अब क्या आपको इन सब का ईयर याद करने की ज़रूरत है? देखिए, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आए थे जिसको हम आसानी से बिना ईयर जाने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सबको पता है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब 2014 की बनी थी ना, उसके बाद ही आया था ये। और एक्चुअली 2014 में ही ये स्कीम आया था, ये प्रोग्राम आया था। तो यानी कि जो 4 नंबर वाला है ना, ये 2014 वाला प्रोग्राम है। इसके पहले जितने भी प्रोग्राम हैं ये सब जो है ना, यूपीए सरकार के समय में आया था। तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि जो 4 है ना, वो 1, 2 और 3 के बाद ही आएगा। ठीक है, मनरेगा आपका पता होगा कि 2006 में आया था, तो 3 के बाद ही 4 आना है। पहले तो आप ये सोचिए। अब देखिए, 3 के बाद 4 कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो डी तो ऐसे ही हो गया एलिमिनेट। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो 4 नंबर है ना प्रोग्राम, ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट ये बहुत पहले आया था। ठीक है, आई मीन ये 2000 से भी पहले आया था। उसके बाद से ये ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी बहुत पहले आया था। इसका मतलब क्या है कि 4 लास्ट में आना चाहिए। अब ये 4 लास्ट में कहाँ है? एक ही है, एक ही जगह पर, जहाँ ए, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो अगर आपको स्कीम्स के पर्टिकुलर ईयर नहीं भी मालूम है ना, तो भी आप कोशिश कर सकते हो थोड़ी बहुत स्किल लगा करके। ठीक है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही देखिए, ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। अब देखिए, यूपीए की सरकार में ना, यूपीए के समय में जो स्कीम आते थे, अब देखो उनका नाम ऐसे नहीं था प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, वहाँ भी स्पेसिफिकली नाम यूज किए जाते थे। जैसे इंदिरा गांधी हो गया, राजीव गांधी हो गया। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तब से जो है ये लोग प्रधानमंत्री वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिए स्टार्टिंग में। और ये बात आपको पता भी होगा कि जो 4 नाम आए हैं ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में ही ये स्कीम्स आए हैं। ठीक है, तो 2014 के बाद वाले ही सारे स्कीम हैं ये। अब इसमें सोचिए, आप कैसे सोचोगे? आप अगर आपको ईयर नहीं पता है तो क्या करोगे आप? स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो 2014 में ना स्टार्टिंग में ही ये स्कीम आई थी। कौशल विकास गरीब कल्याण महिला शक्ति केंद्र, अब मान लीजिए आपको जो है इनका ईयर नहीं याद है, ठीक है, लेकिन आप क्या सोच सकते हो कि स्टार्टिंग में 1 आएगा, उसके बाद ही 2, 3, 4 आएंगे। अब देखिए, एक के बाद ही आना है 2, 3, 4। अभी यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ एक के बाद ही आ रहा है 2, 3, 4, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप यूज़ करें ना अपना स्किल, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन आया था, पीरियड लॉ पैसे पाओ। अब ये स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक स्कीम जो है, ये क्वेश्चन था। अब ये उत्तराखंड सरकार की ये स्कीम थी, और हमारा एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, 4 मंथ पहले ये स्कीम लॉन्च हुआ था। ये करीब शायद अप्रैल या मई 2024 का न्यूज़ था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स को भी ये पूछ रहे हैं। तो ये स्कीम उत्तराखंड गवर्नमेंट का था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को भी, और ये फॉरेस्ट फायर को रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 होगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ 2 सैम्पल क्वेश्चन भी दिखाता हूँ जहाँ पे आप अपने स्किल को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना ईयर या बिना पर्टिकुलर डेट जाने। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए, ये जो सूर्य घर वाला स्कीम है ना, ये बहुत रिसेंट स्कीम है और ये 2024 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जल जीवन या आयुष्मान या उज्ज्वला, इन सब के बाद ही आएगा 4। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली चारों ऑप्शंस में 4 कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन नहीं लगा पाएँ। लेकिन अब ये और भी देखते हैं, जल जीवन मिशन, आयुष्मान और उज्ज्वला। अब देखिए, 2019 में बीजेपी की जो सेकेंड टर्म गवर्नमेंट थी वो बनी थी, राइट। और इलेक्शन से पहले ही ना 2 स्कीम मुझे पता है जो लॉन्च हुए थे। एक तो आपका उज्ज्वला था,
और एक था आयुष्मान भारत, ठीक है। और अगर आपको याद हो उस समय पेपर में भी ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था कि बीजेपी सरकार को 2019 में ज़्यादा वोट मिलने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था उज्ज्वला योजना, जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स दिए जा रहे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्कीम है ना वो 19 से पहले आया होगा। इवन आयुष्मान भारत भी जो है ना ये 19 से पहले ही लाया गया था, ठीक है। इसको ऐसे सोचिएगा आप कि ये स्कीम लाया क्यों गया था, ताकि लोग खुश रहें, उनको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा तो वो वोट देंगे बीजेपी को, ठीक है। तो ऐसा कुछ रही होगी मेंटेलिटी। और इलेक्शन से पहले आपको पता भी है कि जो है बहुत से इस तरीके के जो है स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि लोगों को लुभाया जा सके, राइट। तो आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना ये दोनों जो है 2019 से पहले आए थे, ठीक है। तो और जल जीवन मिशन ये जो स्कीम है वो नई सरकार बनने के बाद आई थी, ठीक है। तो क्या 2 और 3 एक के पहले आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखिए कहाँ पर है ऐसा, 2 3 एक के पहले यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखिए इसका आप इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसको भी रिमूव कर दीजिए। अब हमको चूज़ करना है ए और बी में से। क्या आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया बिना पर्टिकुलर डेट और बिना ईयर जाने, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा करके, देखिए। क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि आप स्कीम्स के डेट्स को या फिर उनके ईयर्स को याद कर पाएँ। जिनको याद है मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं याद है क्या आप उसको रट्टा मारने बैठोगे आप? ठीक है, इतना समय नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है, राइट। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे फिर आप। अब हमको 2 और 3 में चूज़ करना है, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना, ठीक है। अब या तो यहाँ पे तुक्का मार दीजिए आप, ठीक है, ए और बी में से, लेकिन फिर भी चांसेस रहेंगे कि आपका 50% चांसेस रहेंगे कि सही हो जाए। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि उज्ज्वला जो स्कीम है ना ये 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और आयुष्मान जो भारत है ये भी जो है, इसका मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन हाँ ये भी जो है 2019 से पहले ही लॉन्च किया गया था, राइट। तो अब देखिए अगर आपको ये पता है कि 2016 में लॉन्च किया गया था उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत उसके बाद लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो उस केस में आप क्या मार दोगे, 3 और 2, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत तो आपको गेस करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। तो ये 16 में मुझे पता है और इसके बाद ही आयुष्मान भारत आया था, तो इस तरीके से ऑप्शन ए होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, सेम मैंने ऑप्शंस यूज़ किए हैं जो यहाँ मैंने यूज़ किया था, वही स्कीम्स यहाँ पर भी हैं। अब यहाँ पे देखिए ईयर देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारी इस तरीके से क्वेश्चन पूछते कि सूर्य घर वाला कब था। अब देखिए पता है हमें कि डी वाला 2024 में था, तो डी का क्या होगा, 3, इन 3 जगहों पे 3 है, तो यहाँ पे नहीं है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद है आपका उज्ज्वला और आयुष्मान भारत। हमें ये भी पता है कि उज्ज्वला और आयुष्मान 2019 से पहले आए थे ये दोनों स्कीम। तो ए और बी का जो है ना ये क्या होगा, या तो 2016 होगा ए और बी का, या फिर 2018 होगा, यानी कि 2 और 4। यानी कि जो ए और बी है ना इसमें जो है 2/4 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2/4 होगा। अब देखिए ऐसा कहाँ पर है, ए का 2 बी का 4, ए का 4 बी का 2, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। अब बचा क्या, ए और सी बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिक है, आप इसको ऐसे यूज कीजिएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग टेक्निक है और इससे आपके बहुत से क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। अब जल जीवन मिशन कब आया था, अब यहाँ पे 2019 में आया था, तो सी का क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ देखिए दोनों में सी का 1 है, इसका मतलब अब मुझे ए और बी में देखना पड़ेगा, राइट। तो उज्ज्वला योजना कब आया था, 2016 में, ठीक है। तो अब यहाँ से ए का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने क्या किया, आपको मालूम है कि यहाँ से ए सही होगा, ठीक है, क्योंकि ए का 4 हो सकता नहीं है। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका हमको एक रफ आइडिया हो कि वो कौन से ईयर के आसपास लॉन्च किए गए थे। एग्जैक्ट ईयर और एग्जैक्ट डेट नहीं याद रखना है, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओके। अब देखिए पीएम जन औषधि योजना, ठीक है, पीएम जय और पीएम बीजेपी, ठीक है। आपको पता होगा कि जेनरिक मेडिसिन के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था। तो अगर ये आता है कि पीएम जय तो 2015 में लॉन्च हुआ था, इसी को बाद में रीनेम किया गया था पीएम बीजेपी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नाम से क्लियर है, बीजेपी तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एडवांटेज पाने के लिए ही इस स्कीम को रीनेम किया गया होगा। तो पीएम बीजेपी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। लेकिन
इससे पहले भी एक स्कीम आया था जन औषधि स्कीम, ये भी जेनरिक मेडिसिन के लिए था, लेकिन ये 2008 में लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा कि अगर जन औषधि स्कीम आता है तो वो 2008 है, या पीएम जय और पीएम बीजेपी आता है तो वो 15-16 में आया था। ठीक है, अब देखिए, अब आपको रफ आइडिया होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च हुआ था। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन इंद्रधनुष, ये सब कब लॉन्च हुए थे? 2014 में। दिमाग में सेट कीजिए कि कौन सी स्कीम पहले आई थी, कौन सी स्कीम बाद में आई थी। ठीक है, अब देखिए 2015 में कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए गए थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कृषि सिंचाई योजना, फिर कौशल विकास योजना, ठीक है, मुद्रा योजना, अटल पेंशन। मैं डेट पे नहीं जा रहा हूँ, डेट मत याद कीजिए, बस आपको ईयर पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को घर देने के लिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, फिर है आपका डिजिटल इंडिया मिशन, फिर स्किल इंडिया मिशन। इसका मतलब क्या है कि 2015 में बहुत से स्कीम लॉन्च किए गए थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, भारत माला प्रोजेक्ट, वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये सब स्कीम कब हैं? 2015 वाले हैं। ठीक है, फिर देखिए 2016 वाले कौन कौन से हैं? फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, सेतु भारतम। राइट साइड में आपको यहाँ दिख जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत उस स्कीम के बारे में, मैं उससे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप उसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा इस वीडियो का पर्पज़ क्या है कि अगर स्कीम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने के लिए, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो 16 में कौन कौन से स्कीम्स हैं? फिर स्टैंडअप इंडिया है, उज्ज्वला स्कीम है। ठीक है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। ठीक है, तो गरीब कल्याण योजना कुछ लोग सोचते हैं कि ये आया था आपका कोविड के टाइम पे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि गरीब कल्याण योजना ये पहले ही आ चुका था, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया था कोविड के टाइम पे। ठीक है, तो ये 2016 में ही आ चुका था ये स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें क्या था? टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, जहाँ पे लोगों से ये बोला गया कि आप अपना इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, और जितने लोगों ने भी टैक्स नहीं भरा था अपने एक्सेस इनकम के ऊपर, तो उस पर टैक्स वो भर सकते थे, उनके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जो अनडिक्लेयर्ड इनकम था उसके लिए ये स्कीम आया था कि आप उसको डिक्लेयर कीजिए, टैक्स पे कीजिए, और आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जो भी पैसा रेज करेंगे ना वो इस योजना से, उस पैसे को यूज किया गया था टू हेल्प पुअर पीपल। ठीक है, ये 2016 में स्कीम आई थी। ओके, फिर आते हैं 17 वाले में। 17 में कौन कौन से स्कीम लॉन्च हुए थे? मातृत्व वंदना योजना, वयोश्री उड़ान है, फिर मातृ वय वंदना योजना है, फिर सौभाग्य स्कीम है, बिजली वाला। ठीक है, सभी हाउस होल्ड को हमें इलेक्ट्रीफाई करना था, तो ये 17 में आया था। ठीक है, फिर आपका देखिए 18 में कौन से आए थे? खेलो इंडिया, आयुष्मान भारत। ठीक है, तो आयुष्मान भारत 2018 में आया था। इसको आप सोच सकते हो, कैसे सोचोगे? 19 में इलेक्शन होना था, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक नेशन वाइड स्कीम लॉन्च अगर करेंगे ये लोग, जो लोगों को अपील करेगा, तो अगले इलेक्शन में फ़ायदा होगा। तभी तो 19 वाले इलेक्शन से पहले ये स्कीम लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम था ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में कुछ कहानी बना सकते हैं। फिर देखिए 2019 में आया था पीएम किसान। ठीक है, ये भी इलेक्शन से पहले आया था। ठीक है, इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सोचिए कितना फ़ायदा होगा जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी उस टाइम पे, अगर वो ऐसा स्कीम लॉन्च करते हैं तो 19 की टाइम पे ये भी आया था पीएम किसान। फिर देखिए कर्मयोगी मानधन। ठीक है, ये पेंशन स्कीम था ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए। जल जीवन मिशन, देखिए ये जो है जब बीजेपी का सेकेंड टर्म आया था उसके जस्ट बाद ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, जल जीवन मिशन। फिर आपका फिट इंडिया मूवमेंट है, ये भी 19 में आया था। फिर किसान मानधन। ठीक है, और फिर उसके बाद से अटल भूजल योजना, ये भी 19 में आया था। फिर 20 में कौन कौन से आए थे? देखिए गरीब कल्याण पैकेज, देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था ऊपर, गरीब कल्याण योजना के बारे में, उसी के अंडर में ना ये गरीब कल्याण पैकेज भी आया था कोविड के टाइम पे। फिर स्वामित्व स्कीम आया था। ठीक है, आपको पता होगा स्वामित्व के बारे में, ड्रोन बेस्ड प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड। फिर स्वनिधि स्कीम आया था। स्वनिधि किसके लिए था? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 20 में ही। फिर मत्स्य संपदा योजना आया था।
फिर जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान था 20 में। पीएम वाणी, आपको पता होगा ये क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर, ये वाईफाई, पब्लिक वाईफाई एक्सेस के लिए था, ठीक है, ये 20 में आए थे। फिर 21 में कौन कौन से आए थे, ग्राम सड़क, इसके बाद से कौशल विकास योजना का 3.0, ये बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है, उसका ही अलग अलग वर्जन लॉन्च किया जाता है। फिर जल शक्ति अभियान आया था 21 में ही, ठीक है, ऊपर क्या था, जल जीवन मिशन था, ठीक है, ये क्या है, जल शक्ति अभियान है, तो याद रखिए कि जल जीवन मिशन पहले आया था, जल शक्ति अभियान बाद में आया था। फिर आपका है पीएम युवा, ठीक है, ये भी 21 में आया था, ये यंग ऑथर्स के लिए था, ठीक है, पीएम युवा टू नर्चर यंग राइटर्स, ठीक है। उसके बाद से है आपका उज्ज्वला 2.0, ठीक है, 21 में। फिर आप देखेंगे आयुष्मान भारत का जो डिजिटल वाला कंपोनेंट था ना, वो 21 में लॉन्च हुआ था। और आयुष्मान भारत वैसे कब आया था, 2018 में आया था। फिर गति शक्ति वाला 21 में आया था, पीएम मित्र स्कीम, ये टेक्सटाइल पार्क के डेवलपमेंट के लिए स्कीम लाया गया था 2021 में। फिर देखिए 22 वाले कौन कौन से हैं, स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 कंपोनेंट। फिर इसके बाद से अग्निपथ स्कीम आया था। फिर पीएम पोषण है। फिर आपका देखिए मिशन लाइफ है, जो कि केवड़िया से लॉन्च किया गया था। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये भी 22 में आया था, ठीक है। तो अब आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, और भी स्कीम आई थी। फिर देखिए 2023 में कौन कौन से आए थे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे कि रट्टा नहीं मार सकते ऐसे स्कीम में कि किस डेट को आया था, कौन से ईयर में आया था। अगर आपको रफ आइडिया है कि हाँ ये स्कीम जो है कौन से ईयर के आसपास आया था, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से यही बेस्ट तरीका होना चाहिए, ठीक है। बहुत से टॉपिक कवर करने हैं हमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस स्कीम के ऊपर कितना समय देंगे आप, ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट में वर्क करना पड़ेगा। फिर देखिए 23 में क्या आया था आपका, आरोग्य मैत्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आरोग्य मैत्री, और इसको हम लोग आईआर में भी यूज करेंगे मेंस में। इसमें क्या था ना कि इसमें आरोग्य मैत्री में एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, जिसको हम बोलते हैं भीष्म क्यूब बोलते हैं, तो इसका डेवलपमेंट जो है होना था इस आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के अंडर में। किस पर्पज़ के लिए, फॉर डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल एड, ठीक है, टू ग्लोबल साउथ नेशंस, ठीक है। साउथ साउथ कोऑपरेशन पढ़ते होंगे आप, और इंडिया अपने सॉफ्ट पावर को भी चाहता है कि इंक्रीज़ करे, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए ना इसको लॉन्च किया गया था। ये जो भीष्म क्यूब है ना, इसको हम बनाएंगे, और अभी इस प्रोजेक्ट के अंडर में ही ना मालदीव्स को हम लोगों ने कुछ भीष्म क्यूब गिफ्ट भी किया है, ठीक है, आपको इसको याद रखिएगा। 2023 में लॉन्च किया गया था ये आरोग्य मैत्री, इसको जना आरोग्य अभियान से मत कन्फ्यूज कीजिएगा। फिर 75/25 इनिशिएटिव है, इसमें क्या था कि 75 मिलियन लोगों को हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से उनको फ्री करेंगे, ठीक है, या फिर केयर प्रोवाइड कराएंगे उनको 22 दिसंबर 2025। तो 75 से क्या है, 75 मिलियन लोगों को, और 25 क्या है यहाँ पे 2025, वो ईयर को डिपेंड करता है ये। फिर आपका पीएम विश्वकर्मा है 2023 में आया था। फिर जनमन है 2023 में आया था, ठीक है। ऐसे ही फिर आपका 2024 में देखिए ये वाला स्कीम आया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये रिसेंट स्कीम है, ठीक है, आपको इतना भी आइडिया है ना कि ये रिसेंट स्कीम्स हैं। तो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, तो आप तो भी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से सोच करके। उसके बाद से देखिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम था, पेंशन स्कीम फॉर माइनर चिल्ड्रन। फिर है आपका विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है, एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराने के लिए। फिर 25 में देखिए आपका क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। उसके बाद से है आपका नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है। फिर यूपीएस स्कीम लॉन्च की गई थी 2025 में ही। तो अब आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ऊपर से ये देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। स्कीम्स वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं ना उनको देखेंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप इसके ऊपर रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।